नमस्कार दोस्तों भारत ने रिसेंटली श्योक टनल का इनॉग्रेशन किया था। ऑल्दो इसको लेकर काफी ज्यादा ऐसा चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से काफी मायने रखता है। स्पेशली हमारी जो सेना है वो आसानी से एलएसी तक पहुंच सकेगी। आप देख सकते हो खबर, डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट्स श्योक टनल इन ईस्टर्न लद्दाख, 124 अदर स्ट्रैटेजिक बॉर्डर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो श्योक टनल है वो कहां पर बना है, ये क्यों इतना मायने रखता है, कैसे ये चाइना को काउंटर करता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 का यूपीएससी देने वाले हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है इस बैच को लेने का, क्योंकि कल 7 जनवरी से हमारा जो नया बैच है, प्रतिज्ञा बैच, वो स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड, ऑफर से रिलेटेड, तो यहां पर फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने श्योक टनल, जो कि आपको मिलेगा दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर, मैं आपको दिखाऊंगा मैप में। ये बेसिकली क्या है ना, जो ईस्टर्न लद्दाख है हमारा, वहां पर जो एलएसी है उसके पैरेलली जाता है ये रोड, और उसी जगह पर यहां पर इसको बनाया गया इस टनल को। और वर्चुअली यहां पर कई और चीजें इनॉग्रेट की गई, जैसे गलवान वॉर मेमोरियल। आप सब जानते हैं कि 2020 में चाइनीज सोल्जर के साथ जो गलवान में इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से कई हमारे जो आर्मी पर्सनल है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उन्हीं के ऑनर में ये जो पर्टिकुलर मेमोरियल है वो भी इनॉग्रेट किया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं, राजनाथ सिंह जी जब इसको इनॉग्रेट कर रहे थे तो उन्होंने काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कही। उन्होंने बताया कि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हम सब जानते हैं कि हमने टेररिस्ट का क्या हाल किया, वो कैसे पॉसिबल हो पाया। इतना मैसिव जो ऑपरेशन था, इट वॉज पॉसिबल बिकॉज भारत का स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी था। यहां पर जो लॉजिस्टिक्स टू आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो हमने चीजें टाइमली डिलीवर कर पाई थी इन लॉजिस्टिक्स के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस को। और यहां पर जो इनॉग्रेशन है उसके दौरान राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरियाज में, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। यहां पर मिलिट्री मोबिलिटी होती है, स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स होता है, टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। तो काफी सारी चीजें, एक भरोसा भी मिलता है जब भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है। खैर, यहां पर श्योक टनल क्या है एग्जैक्टली, देखो इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूं, डीएसडीबीओ रोड, दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी। ये थोड़ा सा अगर आप मैप देखोगे, ईस्टर्न लद्दाख का मैप आप देख सकते हो पूरा, और यहाँ पर आप सब जानते हैं कि ये वाला जो पूरा एरिया है वो चाइना ने गलत तरीके से कब्जा रखा है। तो यहाँ पर ये ले हो गया आपका। अब ले से क्या है कि अगर आपको दौलत बेग ओल्डी जाना है, यहाँ पर इस तरह से ये शेप में आपका रोड ऊपर की तरफ जाती है, इस तरह से यू टर्न लेते हुए, ठीक है। और यहाँ पे पैरेलली अगर आप देखोगे तो एक श्योक रिवर भी जा रही होती है, और उसके जस्ट पैरेलली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये जो पर्टिकुलर रोड है, यहीं पर इस पर्टिकुलर टनल को बनाया गया, और इसकी लेंथ है करीब 920 मीटर के आसपास। और ये किस तरह का टनल है, ये कट एंड कवर टनल है। क्या होता है ना, इस टनल के अंदर जैसे नॉर्मली कोई रास्ता जा रहा है, तो वहां पर आप एक बड़ा ट्रेंच जो है वो डिग करते हो, एक बड़ा सा गड्ढा करते हो लंबा टनल के लिए, और गड्ढा करने के बाद आप एक कंक्रीट का टनल बनाते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है वापस से मिट्टी वगैरह भर देते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल जैसा लगता है। तो ये टनल बन जाता है, इसी को हम कहते हैं कट एंड कवर। मतलब पहले आप कट करते हो, टनल बनाते हो, फिर कवर कर देते हो मिट्टी से, ठीक है, अर्थ से। तो ये होता है कट एंड कवर टनल। इसको कंस्ट्रक्ट कौन किया, ऑब्वियस सी बात है, बॉर्डर एरियाज पर जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका पर्पस है कि यहाँ पर बहुत सारे जो इश्यूज होते थे ऊपर की तरफ जाने के लिए, यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी तक जाने के लिए, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, मैं बताऊंगा आपको, तो उससे निजात मिल जाएगा। और कनेक्टिविटी वही है, यहाँ पर जो दौलत बेग ओल्डी है और नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ तक हमारी सेना जो है आसानी से ऊपर की तरफ जा सकती है। इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, देखो सबसे पहला है भारत का जो पोजीशन है अलोंग एलएसी, ये मजबूत करता है। ये टनल बेसिकली जो रूट मैंने आपको बताया, डायरेक्टली कनेक्ट्स ले टू डीबीओ, विच इज वन ऑफ इंडियाज नदर्न मोस्ट मिलिट्री पोस्ट, उसको ये कनेक्ट करता है। और यहाँ पर डीबीओ से मैं आपको बता दूं, ये जो दौलत बेग ओल्डी देख रहे हो, उसके जस्ट 9 किलोमीटर के पास में ही जो है काराकोरम पास है, जो कि अगेन हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। तो इसकी वजह से सिक्योर और अनइंटरप्टेड एक्सेस हमें मिल सकेगा सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज पर। मतलब अगर हमें ऊपर तक जाना है तो अनइंटरप्टेड तरीके से हम आसानी से पहुंच सकेंगे। साथ ही साथ यहां पर ध्यान रखना है कि हम चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एडवांटेज है उसको भी काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आप देखोगे इस पूरे रीजन में, अक्साई चीन में, चाइना ने बहुत सारे हाई क्वालिटी रोड्स, रेलवेज, लॉजिस्टिक्स हब्स तिब्बत में, शिनजियांग में बना रखे हैं। तो श्योक टनल जो है वो उस गैप को कहीं ना कहीं फिल करने की कोशिश करता है, जो एसिमेट्री पैदा हो रहा था भारत और चाइना के बीच में, कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा था, भारत पीछे था।
तो उसको कहीं न कहीं ब्रिज करता है और ये भारत का शिफ्ट है एक प्रकार से। बेसिकली अभी तक हम रिएक्टिव बॉर्डर पोस्चर की तरफ रहते थे, लेकिन अब हम डिटरेंस बॉर्डर पोस्चर की तरफ जा रहे हैं। खैर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मिलिट्री और डिफेंस पर्सपेक्टिव से सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ, तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। टनल बनने के पहले क्या था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एवलांचेस हो गया, फ्लैश फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, फ्रीजिंग विंटर, इसकी वजह से ऊपर की तरफ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन इस टनल बनने से ईयर राउंड मूवमेंट हो सकेगा, ट्रूप्स को हम कभी भी आसानी से भेज सकेंगे, रोड्स ब्लॉक नहीं होंगी, रिलायबल लॉजिस्टिक्स मिलेगा इवन ड्यूरिंग पीक विंटर सीजन। अभी जो विंटर सीजन आपका चल रहा है, इसमें भी आसानी से हमारी सेना वहां तक जा सकेगी। फिर फास्टर ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो सकेगा, मतलब इसकी वजह से हम अपना मोबिलाइजेशन जल्दी कर सकेंगे, जो रोटेशन होता है ट्रूप्स का वो भी जल्दी हो सकेगा, स्विफ्ट री हो सकेगा अगर मामला बिगड़ता है ऊपर की तरफ। और कहीं ना कहीं ये हमने सीखा है, डोकलाम 2017, फिर ईस्टर्न लद्दाख में जो गलवान वाला इंसिडेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं उससे हमने ये सीख कर ये सारी चीज़ें की हैं। फिर इसके अलावा जो डिपेंडेंसी थी एयर लॉजिस्टिक्स पर, वो भी कम होगी। क्या है कि एयर सॉर्टीज काफ़ी महंगी होती हैं, आप एयर के थ्रू, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड रीजन है, बहुत ज़्यादा पेलोड भी आप नहीं ले जा सकते एयरक्राफ्ट में, तो इसकी वजह से बहुत कॉस्टली होता है, बार बार आपको सॉर्टीज लगानी पड़ती हैं। लेकिन टनल की वजह से हम हैवी व्हीकल वहाँ तक ले जा सकते हैं, आर्टिलरी ले जा सकते हैं, फ्यूल और एम्यूनिशंस का जो कॉन्वॉय है वो आसानी से जा सकता है। तो इसकी वजह से बेसिकली जो सस्टेनेबिलिटी है प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट में, वो एनहेंस हो जाएगी भारत की। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, श्योक टनल बेसिकली ये इसलिए इतना ज्यादा मायने रखता है क्योंकि ये जो रोड की मैंने आपकी बात की ना, DSDBO रोड, ये जो दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, ये जो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इस पर्टिकुलर रोड को और ज्यादा मतलब मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है। ले से श्योक फिर DBO तक जाना, मतलब DBO जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है ऊपर की तरफ, यहाँ पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, उसको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेगा। काराकोरम जो रीजन है वहां पर सर्वेलेंस में काफी काम आएगा। मतलब यहां पर भारत जो है अपना प्रेजेंस और ज्यादा स्ट्रांगली मजबूत कर सकता है। ये जो ट्राई जंक्शन एरिया आप कह सकते हो, पाकिस्तान, चाइना, भारत, तो उसको कहीं ना कहीं ये काफी हद तक मजबूत कर सकेगा। इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी आपको समझना है, मतलब ये दिखाता है एक रिजॉल्व टू एडवर्सरीज, मतलब अब भारत एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना अपना इंटेंट कि हम परमानेंटली अपने बॉर्डर रीजन्स को सिक्योर कर सकते हैं, हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंप्रूव कर सकते हैं डिस्पाइट हार्श टेरेन, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग की तरह ये टनल जो है काम कर रहा है, चाइना को एक मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर साथ ही साथ जो इंटीग्रेशन है बॉर्डर एरियाज का नेशनल फ्रेमवर्क के साथ, वो भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सॉवरेनिटी मार्कर की तरह देख रहे हैं। यहाँ पर भारत का जो क्लेम है, कंट्रोल है रिमोट फ्रंटियर रीजन्स में, उसको भारत रीइंफोर्स कर रहा है। फिर इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी रोल काम करेगा ये पर्टिकुलर टनल। इमरजेंसी के समय इवैक्यूएशन करना हो, सेफ पैसेज की तरह जाना हो एवलांचेस के दौरान, यहाँ पर जो मेडिकल इवैक्यूएशन हो गया, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस हो गया, तो ये भी आसानी से हो सकेगा। फिर सिविल मिलिट्री डुअल यूज की तरह भी आएगा, मतलब ये ऑल्दो स्ट्रैटेजिक है, लेकिन साथ ही साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इमरजेंसी सर्विसेज, कनेक्टिविटी ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, उस समय भी ये काम आ सकेगा। अच्छा, इसका इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो ये है कि यहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन के लिए कनेक्टिविटी है वो भी तो इंप्रूव होगी, क्योंकि लद्दाख में लॉन्ग विंटर्स होते हैं, आइसोलेशन होता है, लिमिटेड एक्सेस है मार्केट्स और हेल्थ केयर का, तो टनल की वजह से आप ट्रैवल जल्दी कर पाओगे वहाँ के लोकल पीपल, और रिलायबल सप्लाई भी हो पाएगा एसेंशियल गुड्स का। फिर इसके अलावा टूरिज्म को भी बूस्ट मिल सकेगा। यहाँ पर सेफ और रिलायबल रोड्स की वजह से लोग एडवेंचर टूरिज्म की तरफ जाते हैं, इको टूरिज्म की तरफ जाते हैं, तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी ये काम करेगा पर्टिकुलर टनल। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर टनल है ये भारत के ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश का नतीजा है। श्योक टनल को आप स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट की तरह मत देखिए। मैंने आपको बताया कि इस टनल के साथ साथ 125 अदर प्रोजेक्ट्स का भी इनॉग्रेशन किया डिफेंस मिनिस्टर ने, और आप देख सकते हो ब्रिजेस हो गया, रोड्स हो गया, कई सारी चीजें इनॉग्रेट की गई हैं। मतलब भारत का जो नया डॉक्ट्रिन है ना, वो ध्यान में रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ नेशनल सिक्योरिटी। और देखिए, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें कोड करिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ नेशनल सिक्योरिटी की तरफ देखा जा रहा है, जिसके अंदर टनल्स हैं, स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस हैं, एडवांस्ड रोड्स हो गए लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि हमने इतिहास से काफी कुछ सीखा है। 1962 का जो वॉर था वो हाईलाइट किया कि कैसे हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पहले जो डॉक्ट्रिन होती थी कि हम रोड्स बनाते ही नहीं थे, ये सोचते थे कि रोड्स बनाएंगे नहीं तो चाइना हमारे देश में अंडर ही नहीं करेगा, वो पहुंच ही नहीं पाएगा अंदर की तरफ। लेकिन 2000 के बाद
जो है चीज़ें शिफ्ट हुई हैं। पिछले 25 वर्षों में अगर आप देखोगे तो रोड्स को एज अ फोर्स मल्टीप्लायर की तरह देखा जा रहा है। यहाँ पर हम उसको डेटरेंस की तरह देख रहे हैं, रैपिड रिस्पॉन्स की तरह काफ़ी ज़रूरी हो गया है। एंड दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर श्योक टनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो श्योक टनल के बारे में जितनी चीज़ें थी वो आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो वहाँ पर जो लद्दाख रेंज है वो कौन सी दो नदियों के बीच में है, आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, इस समय स्टडी आईक्यू पर अगर आप कोई भी बैच लेना चाहो, यहां पर जैसे 2027 का बैच है वो आप अवेल कर सकते हो, जो कि 7 जनवरी कल से स्टार्ट हो रहा है। ये इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।